बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप कुरान और अहले बैत की हकीकी तालीमात से आशना होना चाहते हैं, अगर आप मकतब कुरान व अहले बैत की तौहीदी तालीमात को जानना चाहते हैं, अगर आप भी तौहीद इलाही और विलायत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की इस तबलीगी दावत से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने अहबाब को भी दावत दें। पाकिस्तान में मकतब के नौजवानों के लिए अपने तर्ज का पहला तबलीगी यूट्यूब चैनल अली रूहानी ऑफिशियल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आगाज़ वीडियो में एक दफ़ा फिर आप सबसे दुआए सेहत की इल्तमास अपने लिए और तमाम मरीज़ान के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ कीजिए कि मुझ खाकसार समेत तमाम मरीज़ान को अपने शाफ़ी और काफ़ी होने के सदक़ा से शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, कुरान वाले बैत के सदक़ा से शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। आज की वीडियो का जो उन्वान गुफ्तगू है वो थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हम जो अल्हम्दुलिल्लाह एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं किस्तवार हकीकी शिया कायद का खुलासा, उसके कुछ मुकदमात कि वो किन किन उन्वानात पर मुश्तमिल होगी, उसका तरीक़ाकार क्या होगा और क्या क्या मुकदमे हकीकी शियत के आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। तो उस ज़िमन में हमने सोचा कि बाकायदा उसका आगाज़ करने से पहले सीरीज़ का आपकी खिदमत में उन मुकदमात का इजमाली तौर पे थोड़ा सा तज़किरा कर दिया जाए और वो अहबाब वो मुखलिसीन के जो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल से जुड़े हुए हैं और शुरू से अब तक भी हैं और कुछ बाद में आकर इस सफ़र में शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह कईयों ने खुद इस चीज़ का इकरार किया कि इस चैनल से इस्तिफ़ादा करते हुए उन्होंने कुरान के बाद, कुरान मजीद के बाद मुस्नद हदीस की तरफ, नहजुल बलागा की तरफ, सहीफ़ा कामिला शरीफ की दुआओं की तरफ रुजू किया, तहक़ीक़ की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता चला कि वाक़अतन राइज शियत का हकीकी शियत से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं। तो हमारे इस तरह के जो वीडियोज़ दुरूस हैं वो उन अहबाब के इस्तिफ़ादा के लिए है, उन हमारी तरह जो तालिब इल्म है तारीख़ के, तहक़ीक़ के, कि जो वाक़अतन कोई निशानदेही होने के ऊपर थोड़ी जुस्तजू दिखाते हैं, तहक़ीक़ी सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सीरीज़ आ रही है ये भी उन्हीं आम और सादा मतलब अहबाब के लिए है कि जिनको इतनी फ़िक़ही इस्तिलाहात भी नहीं पता, इतनी कुतुब का मुताला भी कोई नहीं जी, लेकिन यह है कि बुनियादी अकायद से वो आशना होना चाहते हैं, हकीकी कायद से आशना होना चाहते हैं, या यूँ कह लीजिए कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के शिर्क और खुराफात पर मुबनी क्लिप्स देखते हैं, ज़ाकिरों और ख़तीबों की बातें सुनते हैं जहाँ जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मकाम रब्बियत, मकाम उलूहियत तक ले जाया जाता है, कभी उससे बढ़ाया भी जाता है माज़अल्लाह, और दीगर चीज़ें देखते हैं, तो फिर थोड़ा सा सवाल या गैर शिया बरादरान के कुछ चुभते तलक सवालात का सामना करते हैं। तो चूँकि हकीकी शियत से आशना नहीं होते तो तावीलें फिर पेश करते हैं, जबकि कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे गैर शिया हमारे भाइयों के सवालात ऐसे हैं कि जिनका हकीकत से वास्ते कोई नहीं, यानी हकीकी शियत में वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन हम चूँकि हकीकी शियत इसी को समझते हैं, इसी मलंगियत को, तो हम उसकी भी तावीलें देना शुरू कर देते हैं कि जनाब शबीह ज़ुलजना को झुक के सलाम क्यों किया जाता है, मिसाल दे रहा हूँ, कुम्मे क्यों मारे जाते हैं फलाना। तो चूँकि उनको पता ही नहीं है कि हकीकी शियत में इन चीज़ों का वजूद ही कोई नहीं, उन्होंने जो देखा, जो सुना, जो किया, वो उसी को हकीकी शियत समझते हुए फिर आगे से तवीलात कर लेंगे या बता देंगे, फिर मसाले देंगे। वो एक वाक़या जनाब वैसे करनी रज़ी अल्लाह अन्हु से जो मनसूब है, जिदान अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया के दंदान मुबारक शहीद हुए तो उन्होंने अपने दांत तोड़ लिए सारे, हालांकि वो खुद साख्ता वाक़या है, वो किसी हदीस की, तारीख़ की, किसी मोतबर किताब में है ही नहीं। तो इस तरह की हमारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा उनको भी फ़ायदा देती हैं कि कुछ चीज़ों को बिल्कुल वो ऑन ही नहीं करेंगे। अगर मुनसब मिजाजी के साथ वो हमारी इन चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, तहकीक करते हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा जो हमने कह दिया या कोई भी कुछ कह दे तो हरफ मासूमीन अलैहिस्सलाम के बाद या अल्लाह की किताब के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद हदीस के बाद किसी की बात हरफ आखिर नहीं। तुम मुज्तहिद हो, वो आम आलिम हो, वो खतीब हो, वो ज़ाकिर हो, कोई हरफ आखिर नहीं है।
तहकीक ज़रूरी है, कुरान मेयार करार दिया गया है, तो कुरान के साथ अपने अकायद का कुरान पे पेश करते रहना चाहिए हमें। हदीस कोई ऐसी जो नहीं समझ में आती है, उसके दो तरीके हैं, एक तो कुरान पे पेश करें अगर आप नतीजा निकालने के अहल हैं, नहीं तो फिर इमाम जाफ़र अल-सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल मुबारक है कि हमारे बारे में कोई ऐसी बात तुम तक पहुँचे जिसे तुम्हारी अकल तस्लीम ना करे, या दीगर कुछ हमारी जो अखबार मफ़हूम पेश कर रहा हो, जो अखबार तुम तक पहुँचे हैं खबरें उनसे मुतसादम हो तो उसको हमारी तरफ पलटा दो, उस पर यकीन करना, उसकी तस्दीक करना भी ज़रूरी नहीं, तो और तरदीद भी ना करो, बस उसको हमारी तरफ ही पलटा दो। तो बाकायदा आगाज़ करते जी, आपको बताते हैं कि इसके मुकदमात जो हैं वो क्या हो। इसमें हम सबसे पहले जो तौहीद खालिस है कुरान और मुस्तनद अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी में, हकीकी शियत में, वो तौहीद खालिस पेश करते आए हैं। और इसमें भी पहला दर्स, पहली वीडियो उसी के बाबत होगी कि जो आप हसन अल्लाह यारी, इस्पानी ग्रुप और इधर उधर की चीज़ें लेके हमें भेजते हैं कि जी वो ज़ियारात में ये जुमले हैं, वो फ़लान रवायत में ये है जी, वो जनाब मुफातिल जनान में इस्तिगासा जनाब सईदा वाला हालत सजदा में सलामुल्लाह अलैहा, और इस तरह की चीज़ें आप हमें भिजवाते हैं कि जनाब उसने ये कह दिया, उसने ये दिखा दिया। तो हकीकी शियत में तौहीद खालिस है क्या, उसका मफ़हूम क्या है और उसका मुकाम क्या है, और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नज़दीक क्या ये बात जायज़ है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वास्ता और वसीला पेश करने की बजाय वास्ते और वसीले को अल्लाह का वास्ता पेश कर रहे होते। अब हमारे यहाँ एक जुमला है, पाकिस्तान में जो रहने वाले, खासकर पंजाब में, सिंध में, मुतअद्दिद बार बोला भी होगा, सुना भी होगा, या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अली मेरा इदराक कीजिए, मदद कीजिए, या जो भी आप तर्जुमा कर लें अदरिकनी का, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के वास्ते, यानी मामला ही उल्ट कर दिया हमने अल्लाह को इनका वास्ता पेश करना था। तो ये अब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जो बंदा बचपन से बोलता या सुनता आ रहा है, जब ये हमारी बात सुनेगा तो उसका मुकस्सर लगेंगे, इब्न तैमिया लगेंगे, भाभी लगेंगे, वो कहेगा यार देखो ये तो फ़ज़ाइल अली के मुनकर, उसको बेचारे को ये पता ही नहीं है कि फ़ज़ाइल अली में चीज़ आती नहीं। फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का शुमार तो ज़ाहिर है नामुमकिन बात है, लेकिन फ़ज़ाइल वो फ़ज़ाइल, जैसे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गाली की निशानी ये है कि हमारे बारे में वो बातें कर देगा जो हम खुद अपने बारे में नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन हस्तियों का वास्ता पेश करना, या ज़्यादा से ज़्यादा जो गुंजाइश निकलती है, ये गुंजाइश निकलती है, जब मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ ना गुंजाइश निकलती है कि इनसे आप इल्तिमास दुआ की दरख्वास्त करें, तो वो गुंजाइश निकलने की मैं बात कर रहा होता हूँ, वो वाजिबी हैसियत नहीं है उस अकीदे की, तवस्सुल शख्सी की, और ना ही माज़रत के साथ किसी मुस्तनद फरामीन में इस तरह की कोई है कि आपने ये बात तवस्सुल शख्सी अगर जायज़ है, उसकी गुंजाइश निकलती है, तो आपने इस बात को इतना सीरियस ले लेना है कि आपने अल्लाह ताला से खिताब ही छोड़ देना कि जी हम इस काबिल ही कोई नहीं, इनसे हम कहेंगे ये आगे। भाई आप अल्लाह के कहते हैं हम अलग है, अल्लाह ताला ने तो कुछ शर्त नहीं लगाई। सूरह बकरा देख लें, सूरह उसमें मोमिनून में जहाँ जहाँ दुआ का जिक्र आया है, सूरह नमल में देख लें अम्मा युजीबुल मुस्तरा वाली, उसमें भी ये है, कुछ शर्त कोई नहीं कि मुत्तकी पारसा परहेजगार मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी दुआ सुनूँ। जहाँ जिक्र है यही जिक्र है कि जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। तो इल्ज़ामी जवाब ये है कि आप अल्लाह के काबिल नहीं, तो अहले बैत के क्या काबिल हैं, वो पाक हैं, वो मुताहिर हैं, ताहिर हैं, हम गुनाहगार और नजस हैं। तो इस तरह तो हमें फिर कोई दुनियावी मलंग ढूंढना चाहिए कि वो अहले बैत से बात करे या उनको शफात करे, और अहले बैत आगे अल्लाह के हमारी शफात करें, तो ये तो पूरा फिर आगे से आगे मामला बढ़ता जाएगा। अगर आप कहते हैं जी अल्लाह ताला हम कहाँ इस काबिल जी बराह रास्त अल्लाह से, तो अहले बैत के आप काबिल हैं, मैं काबिल हूँ, कौन काबिल है, उनके तकाबल में कौन आ सकता मादर। तो जब उनकी बारगाह में जाने के हम काबिल नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में जाए तो ये कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है, ये खुद गढ़ा हुआ एक नजरिया। तो इंशाल्लाह तौहीद खालिस कुरान और मुस्नद अहादीस मासूमीन की रोशनी में। दूसरा, शरीयत मुक़द्दसा और हकीकी शरीयत। रायत शरीयत में शरीयत का जितना का मुकाम है, अहकाम शरीयत को जितना फॉलो किया जाता है और करने की तरगीब दी जाती है वो आपके सामने, लेकिन हकीकी शरीयत में शरीयत का मुकाम क्या है, मर्तबा क्या है, और शरीयत से मुतसादम या शरीयत को पसे पुछ डाल के अकायद की बेस में रसूमात गाड़ लेने का मुकाम क्या है, नतीजा क्या है, ये इंशाल्लाह आपको शरीयत मुक़द्दसा और हकीकी शरीयत ये जब किस्त आएगी तो इसमें इंशाल्लाह आपको बताएगी। तीसरा मुकदमा शकल अकबर यानी कुरान और इससे मुतसादम वाज़िया अकायद, वाज़िया रवायात, वाज़िया ज़ियारात, वाज़िया दुआएं या काशिफुल कर्ब जैसी दुआएं और बेशुमार चीज़ें गाड़ ली गई जो सीधा सीधा कुरान से मुतसादम। आज उनकी वाजिब सीहत इतनी है कि उन पे सवाल करने वाला, इख्तलाफ करना तो दूर की बात, इनकार करना दूर की बात, सिर्फ उन चीज़ों पे इख्तलाफ करने वाला आज आपको इब्न तैमिया नज़र आता है, मुकस्सर नज़र आता है।
कितनी आसानी से आप लोग उठते हैं और तौहीद को इब्न तैमिया के खाते डाल देते हैं। आपको ये पता ही नहीं, आपको दिराग ही कोई नहीं कि रसूलुल्लाह खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके आइम्मा अहले बैत हर इमाम अपने दौर का वो इमामुल मुआहिदीन। हम इब्न तैमिया साहब को इमामुल मुआहिदीन नहीं समझते, लेकिन आप लोग उठाते हैं तौहीद की बात, सारी जाके खाते डाल देते हैं उनके। जिस तरह बरादरान में जो कुतुब मुतशद्दिद जहान है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल की कोई बात उठाते हैं, रावजी का ठप्पा लगा के शियों के खाते डाल देते हैं। उनको ये पता ही नहीं बेचारों को कि वो इस तरह की हरकतों से अहले बैत अलैहिस्सलाम के उससे दस्तबरदारी का एक किस्म का इज़हार कर रहे होते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ जब तौहीद की बात होगी, सिर्फ एक अल्लाह की बात होगी, उठा के इब्न तैमिया के खाते डाल दिया जाएगा। अदरा की कोई कि हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद सुन्नत और बिदत, राइट शीयत में और हकीकी शीयत में इनका तकाबुल क्या बनता है, सुन्नत का मुकाम क्या है तो बिदत का क्या मुकाम है। राइट शीयत में हर बिदत जो आप फ़ज़ाइल और अकीदत के नाम पे गाड़ लेंगे वो मुआशरे में हाथों हाथ ली जाएगी। इंडिया पाकिस्तान की शीयत में उसको हाथों हाथ लिया जाएगा और सुन्नत उसको वाबियों के खाते डाल दिया जाएगा या गैर शिया भाइयों के। वाबी हम फ्लो में कह जाते हैं, बरादरान अहले हदीस हैं, और चूँकि उर्फ में उनको वाबी कहा जाता है तो इसलिए, वरना कोई वो मकसूद नहीं है। हम सब के एहतराम के कायल हैं, सुनने वाले जानते हैं इस चीज़ को। इसी तरह पांचवा मुकदमा जो पेश किया जाएगा वो मकाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी शीयत की रोशनी। ये बड़ा एक अहम मौजू है और हम कोशिश करेंगे कि इब्तिदा इससे कर लें, पाँचवें आले से, क्योंकि सरकार ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक करीब है, तो उन्हीं से मंसूब करके हो सकता है हम इस सीरीज़ का आगाज़ वहीं से कर लें कि असल शीयत में हकीकी शीयत में क्या ये बात ऐसी ही है जैसे हमने बचपन से सीखते आए कि फ़र्क ही कोई नहीं, जो इनमें तफरीक करे। एक ही नूर है, एक शेर है, मैं आपको सुना देता हूँ, जिसकी बुनियाद पे कीदा और ज़हन साजी की गई कि एक ही नूर है जिसके टुकड़े हुए 14, जो इनमें तफरीक करे उसको समझो नादा। तो क्या इनमें तफरीक बनती है? हकीकी शीयत में तफरीक है। रसूल कायनात रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र मौजूदात और बाकी अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, इनमें मुकामो मर्तबा और मंज़िलत या जो भी वो मामला है, खुद अइम्मा अहले बैत क्या कहते हैं इस बारे में। हमें तो वो कीदा लेना है ना, जो चीज़ फरमान याद कर लें इमाम जाफ़र अल सादिक़ अलैहिस्सलाम रसूल काफ़ी, कि जो चीज़ अहले बैत के घर से ना निकले बातिल, अगर यह कीदा उनके घर से निकला है तो उस पर बिल्कुल वो कर्ज किया जा सकता है, गौर व फिक्र। और अगर निकला ही नहीं उनके, हाँ ये कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था, रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल कौनैन और अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का इस उन्वान से जो राइट शीयत में आप देखते हैं, यानी आज ये मामला बन गया है। तो पाकिस्तान के एक मशहूर गाली साहब हैं जी, गलू फैलाने में, और वो बिल्कुल शाना बशाना अज़हर हैदरी और इनके, उस बंदे ने एक और गाली जाकर ने जो पाकिस्तान से भागा हुआ है, उसने ये बात कही कि जी मौला अली, ये रवायत पढ़ दी उसने कि मौला अली ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से गुलाम हूँ। उस बंदे ने पूरी वीडियो बना डाली, जो पाकिस्तान में मशहूर व मरूफ मलंग साहब है। तो ये कैसे हो सकता है जी? हम इससे आगे की बात करते हैं कि मौला अली ने फरमाया मैं ही मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलयाज़ु बिल्लाह जी, खुतबतुल बयान शिरकिया खुतबा, उसकी जड़ें इन तक पहुँच गई हैं। तो ये इंशाल्लाह पाँचवें मुकदमे में हम आपको बताएंगे कि हकीकी शीयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद बादस खुदाए बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर सिर्फ ज़ुबानी नहीं अमली तौर पे भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसा है ही कोई नहीं। अब इस चीज़ को भी नेगेटिव लेके जाया जाएगा हमारी तरफ से कि लो जी देख लो जी, लेकिन जब ये आप मुकदमा सुनेंगे हमारा तो फिर आपको पता चलेगा कि हम बात करना क्या चाह रहे हैं। छठा मसला इज्तिहाद और तकलीद और हकीकी शीयत। मसला इज्तिहाद और तकलीद और हकीकी शीयत। आज आप राइट शीयत में दो चीज़ें देखते हैं, एक बिल्कुल इसको कहती है कि इसके बगैर अमाल ही बातिल, ये बिल्कुल गलत नजरिया, बिल्कुल कुरान और सुन्नत से मुतसादम नजरिया। जो बंदा किसी मुज्तहिद का मुकल्लद नहीं होंगे माल बातिल, क्यों बातिल? अल्लाह वास्ते कुर्बतन इल्लल्लाह माल करने हैं उसने, या मुज्तहिद वास्ते करने, या कोई ऐसी कुछ शर्त लगा के गए हो आइमा है। सिर्फ क्यास हराम है ना, कि नहीं जानते तो जो जानता उससे पूछ लो, बस इतनी सी बात। ये सारे माल बातिल हो गए, ये आप बरीउल ज़िम्मा हो गए, ये ओ भाई ये सनदें किसने बांटी हैं इनको माज़रत के साथ। और दूसरा ग्रुप जो है वो तकलीदियों को वैसे गालम गलूच करता है। तो ये असल हकीकी शीयत में कितना का मामला है? इतना की मामला है जितना एक डॉक्टर और मरीज का मामला है। ये आपको तफसील इंशाल्लाह उस मुकदमे में बताए। 7वें नंबर पे जनाब मजालिस और मरासिम अज़ादारी हकीकत शीयत की रोशनी में, ये है क्या? वहां पे क्या है? क्या वहां पे बनी उमैया और फिर बनी उबास के मजालम की वजह से अइम्मा अहले बैत ने खुद ना किया ये सब कुछ जो हो रहा आज, लेकिन करने को जायज़ करार दिया, या खामोशी उनको खामोश रहे उस पर उनको होता देख के, चूंकि खामोशी भी इस बात में आ जाती है कि ठीक है उन्होंने मना नहीं किया तो इसका मतलब जायज़। लेकिन क्या ये सब कुछ हुआ है उनके सामने जो वो चुप रहे?
तो ये इंशाल्लाह इसके ऊपर भी इसी मुकदमे में 7वें मुकदमे में बात हो। फिर आ जाए जनाब तसव्वुफ और मलंगियत की अकायद में आमेजिश। जो रायत में 97+% जो है वो अकायद वही हैं जो उधर आप तसव्वुफ और मलंगियत में सुनते और देखते हैं, वो इधर आए। और इनकी हौसला अफजाई करने में कोई आम बंदों के नाम नहीं है। इनमें ऐसे ऐसे नाम हैं जो कहते हैं जी कि मैं कराची के एक सूफ़ी से रिज़्क लेता हूँ, वो आगे सिंध की एक और सूफ़ी शख्सियत से लेते हैं, सिंध वाले सूफ़ी साहब जो हैं मौला अली से लेते हैं, तो मौला अली अल्लाह से लेते हैं। बिला वजह देखें, बिला वजह का कितना मामला लमका दिया उस बंदे ने। खैर, तसव्वुफ और मलंगियत की कायद में आमेजिश, क्या क्या उसने गुल खिलाए, क्या आज उन कायद की आमेजिश करने से आज नतीजा क्या निकला। और हकीकी शीयत में इन दोनों का यानी तसव्वुफ और मलंगियत का जो दरअसल एक ही चीज़ है हम समझाने के लिए, हकीकी शीयत में इसका मुकाम क्या है। 9वें नंबर पे म्यार मोमन हकीकी शीयत क्या है। इधर तो सलाम के बाद या अली मदद कहने वाला मोमन, नारा हैदरी का जवाब देने वाला मोमन, चाहे दाढ़ी मुंडा हो, चाहे बेनमाजी हो, कुछ भी हो, कमर छीलने वाला मोमन। हकीकी शीयत मोमन किसे कहती है, कुरान किसे मोमन कहता है, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम किसे कहते हैं, वो इंशाल्लाह आपको 9वें मुकदमे में हम बताएं। अच्छा जी, 10वां मुकदमा और आखिरी मुकदमा जो होगा वो दुआ और असलूब दुआ हकीकी शीयत का है ना। क्योंकि यहाँ से तो जुलझना के आगे मांगना भी दुआ कहलाता है, शबीहात से मांगना भी दुआ कहलाता है, बराह रास्त अहले बैत से बराह रास्त वसीले और वास्ते की हम बात नहीं कर रहे, उनसे मांगना भी दुआ कहलाता है। तो हकीकी शीयत में दुआ क्या है, असलूब दुआ क्या है, तरीका दुआ क्या रहा इमाम अहले बैत का अपना, हम पाबंद हैं कुरान और अहले बैत के, तो फिर उनसे आगे बढ़ नहीं सकते। तो ये इंशाल्लाह 10वें मुकदमे में फिर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये 10 मुकदमे हैं जो आपको हमारी उस सीरीज़ में इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और सबको दावत के साथ होंगे कि जो बंदा हमारे बयान करदा चीज़ों को, क्योंकि ये हमने पेश ही कुरान और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में करना है, एक एक मुकदमे के रेफरेंस आपको या मुहक्कम आयात कुरानी से इंशाल्लाह पेश करेंगे, या मुस्नद और मुतवातर अहादीस मासूमीन से पेश करेंगे अलैहिस्सलाम। तो जो बंदा इख्तलाफ करना चाहे तो वो रद में वो भी कुरानी आयात और मुस्तनद मुतवातर अहादीस लेके आए, और जो बंदा देखना चाहे, तहकीक करना चाहे, तो वो हम जो हवाला जात पेश करें या जो बातें पेश करें उसको ज़रूर पढ़ के जाए ताकि मामला वाज़ेह हो उन पर। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये सीरीज़ आपके सामने पेश करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रूहानियत नामा पे इंशाल्लाह आपको कल से दुआ और असलूब दुआ के बारे में वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये मुकदमा और है, वो सीरीज़ और है, वहाँ पे सिर्फ बताया जाएगा कि दुआ करने के आदाब क्या हैं, मसनून दुआएं कौन कौन सी हैं, क्या मुफाती में लिखी हर दुआई जनाब साबितशुदा दुआ है और दुआ में आती भी है कि नहीं आती, तो वो एक अलग है, वो इंशाल्लाह कल से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसी तरह पंजाबी चैनल पे आगाज़ हो चुका है, पहली वीडियो आ चुकी है, और आपसे सबसे दरख्वास्त की थी कम अज़ कम इतना तो कर दें, और कुछ नहीं तो चलें इतना तो करें कि इन तबलीगात को आगे बढ़ाने में ही कुछ अपनी मामलत कर दें, खुद भी सब्सक्राइब करें, आगे सब्सक्राइब करने की दावत भी दें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह ये सीरीज़ जब आपकी खिदमत में लेके आएंगे तो ज़रूर हम जैसे तालिब इल्म इससे इस्तिफ़ादा करेंगे, ये इंशाल्लाह आपसे वादा है। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।